Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, today topic is a blue green algae जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया पे हम डिस्कस करेंगे गाइस। एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे थ्रू 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इसकी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोगोनिया आर दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ। देखिए हार्मोगोनिया दूसरे भी ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, बट डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन से एल्गी के नाम दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, ऑसिलेटोरिया, इलोथ्रिक। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ए और बी और डी जो है वो ग्रीन एल्गीज है गाइस, और केवल एक सिंगल वन ऑसिलेटोरिया है जहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हार्मोगोनिया हम जानते हैं कि आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं इन साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोलते हैं गाइस। और ब्लू ग्रीन एल्गी लार्जेस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा दीज आर दी एल्गी विच बिलोंग टू दी प्रोकैरियोटिक, क्योंकि एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोट्स हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं माइक्रोब्रिडिन्स जो कि इनहिबिटर्स होते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या होते हैं गाइस? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, उनके इनहिबिटर्स होते हैं माइक्रोब्रिडिन्स। प्रोड्यूस्ड बाय, माइक्रोब्रिडिन्स का मतलब क्या होगा? इस केमिकल्स हैं। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? मतलब लेबोरेटरी में या बायो इंडिकेटर के थ्रू। तो ये जो प्रोडक्ट हैं गाइस, ये जो केमिकल्स हैं ये प्रोड्यूस करे जाते हैं ऑसिलेटोरिया के थ्रू जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा ये माइक्रोसिस्टिस के थ्रू भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होता है आपका सी गाइस। देखिए यहाँ पे सबसे समझें, ये जो प्रोडक्ट है आपका माइक्रोब्रिडिन्स, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू प्रोडक्शन होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे ऑसिलेटोरिया है, इसके साथ माइक्रोसिस्टिस भी है। तो गाइस ये दोनों ही मतलब एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और ये जो माइक्रोब्रिडिन्स है इट इज प्रोडक्ट ऑफ दी ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया से बनने वाला केमिकल्स है गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है सी, माइक्रोब्रिडिन्स। और ये क्वेश्चन गाइस, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हाईटेक, हाईटेक का मतलब हुआ कि वो टॉपिक या वो क्वेश्चन इंक्लूड करें इसमें जो कि पार्टिकुलर अगर हम किसी बुक से पढ़ते हैं ऑसिलेटोरिया को तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बुक में नहीं मिल पाती है गाइस। दीज आर दी रिसेंट अपडेट अपॉन दी ऑसिलेटोरिया। हम ये कह सकते हैं कि आज उसका जो हमारे बायोमेडिकल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है। जो क्वेश्चन ऐसे होते गाइस कि हमने यार पूरा टॉपिक पढ़ा था फिर भी हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से इसका आंसर ऑसिलेटोरिया मतलब किताब में मेंशन नहीं है। कहने का मतलब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं गाइस मेरे आज के रिसेंट पेपर जो होते हैं वहाँ से कलेक्ट करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखें माइक्रोब्रिडिन्स कहाँ से मिलते हैं? ऑसिलेटोरिया। और माइक्रोसिस्ट दोनों क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। डिपेंड ये करेगा कि ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में माइक्रोसिस्टिस ना होता, कोई दूसरे आपका रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या कुछ दूसरे एल्गी होते और एक ही ऑप्शन होता वहाँ पे माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटोरिया, तो सिंगल ऑप्शन होता आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो माइक्रोब्रिडिन्स हैं दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे दो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं दी निकोटिनिक एसिड, दी निकोटिनिक एल्कोलाइड जिन्हें हम बोलते हैं एनाटॉक्सिन ए, काजेज द डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय विच एल्गा। सिंपल सी बात है, ये भी उससे बनने वाले प्रोडक्ट से निकोटिनिक एल्कोलाइड्स होता है जिसे हम बोलते हैं गाइस एनाटॉक्सिन ए। क्या काम करता है ये? इसका फंक्शन है ये डीपोलराइजेशन काज करता है। डीपोलराइजेशन के बाद जब आप पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में इस तरीके जो जो स्ट्रक्चर बनती है कि डीपोलराइजेशन मतलब एक्टिविटी का अपोजिट, जो एक्टिविटी होने जा रही है उसे रोक देना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट कहाँ पे करती है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। दो तरीके के होते हैं, प्री सिनेप्टिक कुछ जॉइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। हमें यहाँ पे ये नहीं बताना, यहाँ पे तो फंक्शन इसका ऑलरेडी बता दिया कि ये डीपोलराइजेशन काज करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ये तो इसका फंक्शन हो गया। बट ये जो केमिकल है निकोटिनिक एल्कोलाइड दैट मीन्स एनाटॉक्सिन ए, ये किससे प्रोड्यूस होता है? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया, इलोथ्रिक्स। गाइस फिर हम इसमें वही बात करते हैं कि इसमें ए बी डी जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये प्रोडक्ट जो है गाइस मिलता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है ऑसिलेटोरिया, और स्पेसिफिकली उसकी एक स्पीसीज जो होती है जो बहुत ज़्यादा मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम आती है, ऑसिलेटोरिया अगहार्डी, इससे ये प्रोडक्ट मिलता है एनाटॉक्सिन ए। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम बात करते हैं जो एनाटॉक्सिन ए है इसकी टॉक्सिस, क्योंकि ये टॉक्सिन इसकी जो निगेटिविटी है उसके रिजल्ट क्या होते हैं? व्हाट इज आर साइन ऑफ एनाटॉक्सिन ए टॉक्सिकोसिस। मतलब जो एनाटॉक्सिन ए जब ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गाइस? तो इसमें रिजिडिटी, जो हमारी मसल्स है उसमें रिजिडिटी हो जाएगी, मसल्स ट्रिमर्स हो जाएंगे, पैरालिसिस हो सकती है, साइनोसिस एंड फाइनली डेथ हो सकती है। ये इसके सभी सिम्टम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं गाइस इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी माइक्रोसिस्टिन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है माइक्रोसिस्टिन के बारे में। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉर्ट कर रहा हूँ गाइस, देखते हैं।
माइक्रोसिस्टिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि माइक्रोसिस्टिन आर दी हेपेटोटॉक्सिन प्रोडक्ट ऑफ फ्रेश वाटर ब्लूम्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आपका माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, आसिलिटोरिया आते हैं। अब देखिए जैसा नाम अपीयर हो रहा है माइक्रोसिस्टिन, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल हम आंसर करते हैं माइक्रोसिस्टिस, क्योंकि माइक्रोसिस्टिस एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोसिस्टिन। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये केवल माइक्रोसिस्टिस से प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है। ये बात सही है, ये माइक्रोसिस्टिस से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबीना, लाइक आसिलिटोरिया आल्सो प्रोड्यूस माइक्रोसिस्टिन। और ये क्या करते हैं, ये सब फ्रेश वाटर ब्लूम्स होते हैं, जो मतलब फ्रेश वाटर में ब्लूम्स क्रिएट करते हैं, ये वो साइनोबैक्टीरिया हैं। और ये जो आपका माइक्रोसिस्टिन है क्या है, ये हेपेटोटॉक्सिन है। कहने का मतलब ये किसी के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो भाई हेपेटो का मतलब होता है भाई लिवर से, लिवर को फेल कर देगा और उसके रिजल्ट क्या होगा, डेथ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में माइक्रोसिस्टिन एलआर, इसका एक टर्म होता है माइक्रोसिस्टिन एलआर की एक मॉडिफाइड फॉर्म्स होती है माइक्रोसिस्टिन का प्रोडक्ट जो अपडेटेड है माइक्रोसिस्टिन एलआर, आल्सो नोन एज फास्ट डेथ फैक्टर, इसे बोलते हैं एफडीएफ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इज मोस्ट कॉमन एंड टॉक्सिक ऑफ चॉइस। मतलब टॉक्सिन मतलब कहने का बहुत ज़्यादा कॉमन है, और टॉक्सिन ऑफ चॉइस जैसे कोई आत्महत्या करता है जहर खाने के बाद, तो वो इसका काफ़ी यूज़ करा जाता है माइक्रोसिस्टिन एल, कहता है कि टॉक्सिन ऑफ चॉइस भी कहा जाता है इसे, और एफडीएफ करके इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फास्ट डेथ फैक्टर, मतलब इसे बहुत जल्दी डेथ हो जाती है क्योंकि ये लिवर को फेल कर देता है हमारे। इसके बाद है माइक्रोसिस्टिन एलआर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर लिव स्टॉक। आपने देखा होगा जो हमारे जो लोग होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, मतलब जो जिन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं कसाई या वल्चर, जो हमारे एनिमल्स को टैबलेट डालते हैं, जो फील्ड में हम ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल निकलते हैं घर से हमारे लिव स्टॉक, उन्हें क्या करते हैं फील्ड में टैबलेट डाल देते हैं। तो वो टैबलेट स्पेशली क्या होता है माइक्रोसिस्टिन एलआर होता है, उससे क्या होता है वो डेथ, जो हमारे गाय या भैंस जो है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे वाइल्ड एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर लिव स्टॉक के लिए। इसके अलावा माइक्रोसिस्टिन एलआर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है, ए पोटेंशियल threat to the health of humans has been recognized in countries where water supplies are contaminated with cyanobacteria। माइक्रोसिस्टिन हमारी बॉडी में पहुंचने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे हम वाटर सप्लाई जो होती है स्पेशली कंटामिनेटेड होती हैं विद साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया अपना जो माइक्रोसिस्टिन एलआर वाटर में प्रोड्यूस करते हैं और वो वाटर सप्लाई के थ्रू हमारी बॉडी में पहुँच के ह्यूमन को थ्रेट करता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो माइक्रोसिस्टिन आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पेशली आपका माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना एंड आसिलिटोरिया, और वेरी हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन बींग्स, आवर हमारे कैटल्स, एंड स्पेसिफिकली नोन एज टॉक्सिन ऑफ चॉइस एंड नोन एज फास्ट डेथ फैक्टर। करेक्ट आंसर आपका ई। आप ध्यान रखें लास्ट ऑप्शन करें, सभी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज मेन जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेश वाटर टॉक्सिन ब्लूम। देखिए फ्रेश वाटर टॉक्सिन ब्लूम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेश वाटर आप समझते हैं जो हमारे पॉन्ड वगैरह स्टेगनेंट वाटर जो होता है फ्रेश वाटर, उसमें टॉक्सिक ब्लूम जो बनते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। आपको हम बता चुके हैं टॉक्सिक ब्लूम जो बनते हैं, ब्लूम्स का मतलब होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा रैपिड रेट पे मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी नंबर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है वहाँ पे एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लूम्स। उसकी वजह से वाटर बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है और वहाँ पे जो एक्वाटिक फना एंड फ्लोरा प्रेजेंट है उस वाटर बॉडी में उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है ये। तो ये जो फ्रेश वाटर टॉक्सिक ब्लूम का बनाने का जो काम है आपका माइक्रोसिस्टिन भी करता है, एनाबीना, आसिलिटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं गाइस, ये सभी करते हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं माइक्रोसिस्टिन एलआर इज ए पोटेंट मैमेलियन लिवर टॉक्सिन। देखिए लिवर को डैमेज करके हमें किल करेगा, सिक्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे आपका दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, केवल एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो है आसिलिटोरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, जो हमारा आसिलिटोरिया है हम उस पर बात करने जा रहे हैं, काफ़ी कंसंट्रेशन है क्वेश्चन पे कि आसिलिटोरिया बात करें उसमें एक मूवमेंट होती है, 3 टाइप की मूवमेंट होती है आसिलिटोरिया में। आपको जब थ्योरी बताएंगे तो हम पूरा आपको बताने वाले हैं कि आसिलिटोरिया में 3 टाइप की मूवमेंट होती है। तो उसमें एक मूवमेंट होती है ऑसिलेटिंग मूवमेंट, जिस मूवमेंट की वजह से इसे हम आसिलिटोरिया बोलते हैं, जिसमें होता है ना एक जो हमारी बॉल क्लॉक होती है उसमें जो पेंडुलम होता है उसकी तरह जो मूवमेंट होता है कि आगे और पीछे तरह के रिदमिक होता है, रिदम, उस तरीके की मूवमेंट होती है जिसे हम ऑसिलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ऑसिलेटिंग मूवमेंट इज फीचर्ड बाई, कुछ फीचर्स बता रहा है उस मूवमेंट की, वो कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें बोला कि इट इज ए स्लो मूवमेंट एंड अकर्स इन समर व्हेन टेम्परेचर इज हाई। ये स्टेटमेंट है गाइस कि स्लो मूवमेंट है और कब होती है, गर्मी के दिनों में होती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये वाटर बॉडी में रह रहा है, वहाँ पे इस तरीके से पेंडुलम की तरह मूव करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग मूवमेंट, इसीलिए हम इसे ऑसिलेटोरिया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ए रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक का मतलब होता है गाइस, जितना ये आगे जाता है उतना ही पीछे आता है। जैसे पेंडुलम देखते हैं, एक सेंटर होता है बीच में, उसके कुछ आगे कुछ पीछे, तो इसे रिदमिक मूवमेंट, इट इज़ ए रिदमिक मूवमेंट, बिल्कुल सही है। एंड अकर्स इन फ्रेश वाटर, फ्रेश मटेरियल, फ्रेश मटेरियल की जब कोई फ्रेश मटेरियल किसी वाटर बॉडी में पड़ता है तो उस समय ये मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम ए सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज दैट पुशेस द फिलामेंट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मूवमेंट एल्गी में होता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो म्यूसिलेज का सिक्रीशन करता है अपनी बॉडी से, और जिस सेल से सिक्रीशन होता है जहाँ से, ये इसका रिजल्ट होता है कि ये उससे आगे की तरफ मूव करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि इट इज़ रिजल्ट ऑफ ए सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या होता है कि जो एल्गी है आपका ऑसिलेटोरिया, वो एक म्यूसिलेज का सिक्रीशन करता है, और उस सिक्रीशन का रिजल्ट क्या होता है कि जो एल्गी होता है आगे की तरफ पुशेस द फिलामेंट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। जिस डायरेक्शन में ये म्यूसिलेज सिक्रीट कर रहा है उससे दूर, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस एल्गी का मूवमेंट हमें शो होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में म्यूसिलेज सिक्रेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। म्यूसिलेज क्या है यहाँ पे, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है गाइस, बिल्कुल सही बात है। जो डायरेक्शन ऑफ एक्सक्रीशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एल्गी का मूवमेंट होता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट गाइस। तो करेक्ट आंसर है ए बी सी जो है गाइस करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे ऑसिलेटोरिया अगार्डी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसका एक स्पीसीज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया अगार्डी, इज एन एपीफाइट ऑन द बार्क ऑफ विच प्लांट। एपीफाइट का मतलब होता है कि जो एल्गी दूसरे प्लांट की जो बार्क होती है, दूसरे प्लांट पर रहने की कंडीशन में हम उन्हें एपीफाइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ऑसिलेटोरिया अगार्डी जो एक इसकी स्पीसीज है, ये स्पेसिफिकली किस प्लांट पे एज ए एपीफाइटिक लाइफ लीड करता है, एपीफाइटिकली फार्म में पाया जाता है। तो गाइस ये पाया जाता है सागौन का ट्री होता है, जिसका सागौन का नाम होता है बॉटनी में टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस के प्लांट पे ये जो है इसकी उसकी बार्क पे उसके जो स्टेम होता है उस पे ऑसिलेटोरिया जो होता है एज एपीफाइट हमें देखने को मिलता है गाइस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इन विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉट कंसर्न विद द ट्राइकोम ऑफ ऑसिलेटोरिया। अब हमें ये पता होना चाहिए गाइस कौन सी 3 मूवमेंट उसमें होती हैं। ऑप्शन में 4 मूवमेंट के नाम दिए, हमें इसमें से ये पहचानना है कि कौन सी मूवमेंट नहीं होती है। हमने बताया आपको ऑसिलेटिंग मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट होती है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट इसमें नहीं होती गाइस। करेक्ट आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैमेटोफाइट ऑफ ऑसिलेटोरिया। गैमेटोफाइट क्या होता है गाइस, जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोम या फिलामेंट इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके बारे में कुछ बात है, इसका जो बॉडी होता है उसके बारे में बात है, समझ सकते हैं हम। ऑल सेल्स रिजेंबल ईच अदर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी एक्सेप्ट टर्मिनल सेल विच में बी कलरलेस आर वेरियसली मॉडिफाइड। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी में एक सी होती है, केवल एक जो उसकी एपिकल सेल होती है जिसे हम टर्मिनल सेल बोलते हैं वो डिफरेंट होती है। कैसे, वो उसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता, कलरलेस होती और वो वेरियसली मॉडिफाइड होती है। नॉर्मली सेल जो होती है इसकी संभाट रेक्टेंगुलर होती है, मगर ये सेल जो होती है डिफरेंट, मतलब कि 4-5 शेप होती है, लाइक पॉइंटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए ट्राइकोम विद इद सीड इज कॉल्ड फिलामेंट। देखिए ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या डिफरेंस है। फिलामेंट एक कंप्लीट बॉडी है, कहने का मतलब ट्राइकोम के ऊपर जब एक सीथ होती है, कवरिंग होती है, तब उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ट्राइकोम छोटा है, फिलामेंट बड़ी चीज़ है। फिलामेंट इसका मतलब होता है ट्राइकोम प्लस सीथ। और सी स्टेटमेंट है कि ईच ट्राइकोम इज कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरस सेल्स विच आर ब्रॉडर देन लॉन्ग। कहने का मतलब जो ट्राइकोम होता है वो कई सारी सेल से मिलकर बना होता है और उन सेल की क्वालिटी ये होती है कि वो चौड़ी ज़्यादा होती है, लंबी कम होती है, मतलब लंबाई कंपेयर में उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है गाइस। और डी स्टेटमेंट है जो पिगमेंट होता है इसका, जो एल्गा होता है सेल के अंदर जो पिगमेंट होता है और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इसके क्रोमोप्लाज्म में पाया जाता है। क्रोमोप्लाज्म का मतलब है कि इस जो आपका नॉस्टॉक जो आपका ऑसिलेटोरिया है इसकी सेल्स का जो कंटेंट होता है अंदर का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है सेंट्रोप्लाज्म, दूसरे का नाम होता है क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म होता है अंदर वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट, और क्रोमोप्लाज्म होता है बाहर वाला पार्ट। तो इसके जो पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो बाहर वाले पार्ट में लोकेटेड होता है, मतलब क्रोमोप्लाज्म में होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर आपका होता है ई। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे विच इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑसिलेटोरिया के बारे में कोई स्टेटमेंट कौन सा ठीक है, आपको ये बताना है गाइस। पहला पॉइंट है कि ऑसिलेटोरिया के बारे में कि अनब्रांच्ड फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, फिलामेंट होता है सिंगल सा, साथ में इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। भाई मिक्सोफाइसी का मेंबर्स है तो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है मोस्ट ऑफ द मेंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है अनब्रांच्ड फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विदाउट शीथ। विदाउट शीथ कह रहा है तो गाइस इसमें देखिए विदाउट शीथ, शीथ होना ना होना 2 बातें हो गई, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड रिप्रोड्यूस बाई हार्बोगोनिया। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है गाइस। इट कैन परफॉर्म
ए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज सल्फर रादर देन O2। ये भी बात सही है गाइज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका ए और बी ऑप्शन है कि अनब्रांच फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है विद म्यूसिलेजिनस सीथ। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि अनब्रांच फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विद म्यूसिलेजिनस सीथ। तो इसमें तो 2 पॉइंट इसके गाइस, इसमें एक पॉइंट इसको हटा देते हैं हम, इस पॉइंट को हम काट देते हैं, गलत पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है ए बी सी, इसे कर लेते हैं बी और ये कर लेते हैं सी। तो इसमें पॉइंट है 3 कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात है कि जो है अनब्रांच फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विद म्यूसिलेजिनस सीथ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है और रिड्यूस करता है, हार्मोगोनिया के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। और सी ऑप्शन है आपका इट कैन परफॉर्म ए ऑक्सीजनिक, मतलब इसकी जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, बिल्कुल सही बात है गाइस, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सर है। इसकी फोटोसिंथेसिस तो होती है इसमें, मगर इसमें केवल फोटोसिंथेसिस PS1 होता है, PS2 नहीं होता, जिसमें कि ऑक्सीजन निकलती है। तो ये ऑक्सीजन की जगह पे क्या रिलीज करता है, सल्फर रिलीज करता है गाइस, बिल्कुल सही बात है। और करेक्ट आंसर आपका है ई। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट द ऑसिलेटिंग मूवमेंट इन द ट्राइकोमा ब्लू ग्रीन एल्गी ऑसिलेटोरिया। अब इसमें पॉइंट है कि जो ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट होता है उसमें जो ऑसिलेटिंग मूवमेंट होती है उसके बारे में फिर से एक बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जो मूवमेंट होती है ऑसिलेटिंग मूवमेंट कब होती है। इट कैन बी सीन इन द रेनी सीजन ड्यूरिंग द हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा नहीं होता, इट गलत है, ये रेनी सीजन नहीं बल्कि समर में होती है। इट पार्टिकुलरली सीन इन समर सीजन व्हेन टेम्परेचर इज हाई अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर में तब ये मूवमेंट दिखाई देती है। और इसे कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ये मूवमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नेक्ड आई से देख लें। तो ये स्टेटमेंट जो है गाइस सही है। और बाकी इट कैन बी पार्टिकुलरली सीन इन विंटर, नहीं, समर में दिखाई देती है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये टेम्परेचर लो कह रहा है। ऑल ट्राइकोम्स तो नहीं, सभी ट्राइकोम नहीं करते हैं, मतलब ऑल टाइम्स ट्राइकोम हर टाइम नहीं करता, स्पेसिफिकली केवल समर सीजन में जो टेम्परेचर हाई होता है उस टाइम ये मूवमेंट देखने को मिलती है, वो भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट आंसर आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में कि काइंड ऑफ मूवमेंट इन ऑसिलेटिंग इन ऑसिलेटोरिया, कौन सी मूवमेंट, काइंड ऑफ मूवमेंट इन ऑसिलेटोरिया ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग दिस म्यूसिलेज सिक्रेटेड थ्रू द पोर्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि कौन सी मूवमेंट है वो जिसमें ऑसिलेटोरिया के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल जो इसकी एक्सिस है उसके आगे पीछे का था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है तो इसके आगे पीछे का मतलब इस तरीके से, इतना इधर जाएगा फिर इतना इधर लौटेगा, ये मूवमेंट हो गई ऑसिलेटिंग मूवमेंट एंड रेस्पेक्टिव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द रिजल्ट ऑफ दैट। इसमें क्या होता है, इस दौरान जो मूवमेंट करता है उसमें म्यूसिलेज, इसकी बॉडी से म्यूसिलेज निकलता है। तो ये गाइस, ये मूवमेंट का नाम है गाइस टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट, क्योंकि इसमें केवल टिप मूव कर रही है, देखिए इस तरीके से, ये ऑसिलेटिंग मूवमेंट नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कि नाम ही नहीं दिया किसी मूवमेंट का। ऑसिलेटोरिया में कौन सी मूवमेंट हुई जो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंट्रक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होती है और रिजल्ट ऑफ दैट म्यूसिलेज सिक्रेट होता है, तो इसे हम बोलते हैं टिप रिवॉल्विंग मूवमेंट। 14 का आंसर डी सही है गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। द कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय द गैडुकोव फिनोमेना आर क्रोमैटिक एडाप्टेशन इज रिपोर्टेड इन विच एल्गी। देखिए एक सिंपल सी बात है, गैडुकोव एक साइंटिस्ट थे रसिया के, या उन्होंने एक फिनोमेना का डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर करा, तो उन्होंने ये देखा कि जो ऑसिलेटोरिया जो एल्गी है वो डिफरेंट कलर की वेवलाइन डालने पर डिफरेंट कलर का दिखाई देता है, या डिफरेंट कलर की लाइट को इमिट करता है, तभी हमें उसी कलर का वो खुद दिखाई देता है। इसे उन्होंने नाम दिया है गैडुकोव, अपने नाम से उनकी जानी जाती है गैडुकोव फिनोमेना या फिर क्रोमैटिक एडाप्टेशन इसे बोला गया है। तो ये कहाँ पे दिखता है, ये ऑसिलेटोरिया में दिखता है। आज हमारा टॉपिक ऑसिलेटोरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गैडुकोव फिनोमेना या क्रोमैटिक एडाप्टेशन किस ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर ऑसिलेटोरिया का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मान सकते हैं या फिर हम एक क्वेश्चन मान सकते हैं, जैसे कि एज पर गैडुकोव फिनोमेना इन ऑसिलेटोरिया व्हाट वुड बी द कलर ऑफ इमिटिंग लाइट व्हेन इंसिडेंट लाइट इज रेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक गैडुकोव फिनोमेना होती है भाई, होती है, बिल्कुल करेक्ट है। जब हम इस पर रेड कलर की लाइट डालेंगे तो कह रहा है कौन सा कलर दिखेगा, तो सिंपल सी बात है, रेड कलर के बाद दिखेगा हमें गाइस सी आंसर, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी करेक्ट है, ग्रीन कलर का दिखेगा जब हम रेड कलर की लाइट डालेंगे। यहाँ पर मैंने नोट एक लिखा है कि अब इसमें दूसरा भी देख लें कि जब हम इस पर गाइस ब्लू कलर की लाइट डालेंगे तो हमें जो ऑसिलेटोरिया वो कैसा दिखाई देगा, तो हमें ब्राउनिश येलो कलर का दिखाई देगा, ये भी ध्यान रखना है। ग्रीन डालेंगे तो रेड लाइट डालेंगे तो हमें ग्रीन दिखेगा, और जब हम ब्लू लाइट डालेंगे तो हमें दिखेगा ब्राउनिश येलो कलर का। ये क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गा प्रोसीड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द डेड बाई कॉनकेव सेल, जिन्हें हम बोलते हैं सेपरेशन डिस्क, आर बाई कॉनकेव जिलेटिनस डिस्क राउंडेड एट द बोथ एंड्स। देखो सिंपल सी बात है, इसने केवल बॉडी पूछी कि वो बॉडी कौन सी है जिसके थ्रू ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूस करता है, और उस बॉडी उस रिप्रोडक्टिव बॉडी की बात क्या करता है, उसके कुछ ने फीचर दे दिए हैं और कह रहे हैं वो कौन सी है।
बाई डेड है, एक तो उसमें लाइफ नहीं है, और बाई कॉनकेव है जिसे हम सेपरेशन डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बाई कॉनकेव जिलेटिनस डिस्क है, और जो अपने एंड पे, दोनों एंड पे कैसी है, राउंडेड है गाइस, तो उसका क्या नाम है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इन्हें उसका नाम नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा कि इस तरीके की रिप्रोडक्टिव यूनिट के थ्रू किस एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना है। कैसी, डेड बाई कॉनकेव सेल्स हैं जिन्हें हम सेपरेशन डिस्क भी बोलते हैं, या फिर हम बाई कॉनकेव जिलेटिनस डिस्क भी बोल सकते हैं, जो अपने दोनों एंड पर राउंडेड होती है। तो ये इस तरीके की बॉडी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है ऑस्लेटोरिया में। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करेंगे हार्मोगोनिया आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन ऑस्लेटोरिया। सही बात है, दीज आर फीचर्ड बाय विच कैरेक्टर्स। सिंपल इन्हें क्वेश्चन पहले बताया है कि जो हार्मोगोनिया होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं किसमें, ऑस्लेटोरिया में, और दीज आर फीचर्ड बाय विच कैरेक्टर, इसमें कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि डेड बाई कॉनकेव सेपरेशन डिस्क सेल्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इन्हें जिलेटिनस राउंडेड डिस्क एट बोथ एंड, ये भी क्वालिटी इनके पास होती है। मतलब जिलेटिनस का मतलब होता है इनके ऊपर एक जिलेटिनस कवरिंग होती है, और जो अपने दोनों एंड पर राउंडेड होती है। उसके अलावा ये डेड होती हैं और बाई कॉनकेव होती हैं। सेपरेशन डिस्क मतलब अपने मेन जो ट्राइकोम होता है उससे अलग हो जाती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव मूविंग कैपेबिलिटी, इनके अंदर मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। और डी ऑप्शन है प्रोड्यूस ड्यू टू डेथ ऑफ इंटरवेनिंग सेल। जो ये जब एल्गी होता है ऑस्लेटोरिया को हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ टाइप का एल्गी होता है, फिलामेंटस अनब्रांच, मगर जब इसके बहुत सारे फिलामेंटस अनब्रांच दूसरी बॉडी या एक दूसरे के आके एक नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इंटरवेन करना चाहते हैं दूसरे को, तो उसमें जो होता है जो इंटरवेनिंग है उसकी एक एल्गी की डेथ हो जाती है, और वो ब्रेक होके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं हार्मोगोनिया, और वही स्ट्रक्चर जो है नए एल्गी का फॉर्मेशन कर देती है। सिंपल सी बात ये, और उसमें मूवमेंट कैपेबिलिटी मतलब ये अपने वाटर फ्लो के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है, और ये दोनों एंड पर राउंडेड होती है और बाई कॉनकेव होती है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ये सभी स्टेटमेंट ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं नाइक्रीडिया आर डेड सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइकोम और फिलामेंट ऑफ विच एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिंपल से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टर्म है नेक्रीडिया। नेक्रीडिया क्या है, डेड सेल्स होती है जो कब बनती है, फॉर्म ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइकोम्स और फिलामेंट ऑफ विच ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्रीडिया मतलब किस ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और कुछ इसमें बात नहीं पूछी। तो नेक्रीडिया जो होती हैं वो डेड सेल होती हैं जो ऑस्लेटोरिया में बनती हैं। कब बनती हैं, जब वो ब्रेक डाउन होता है उसका फिलामेंट, तब बनती हैं। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी अपने एक लेक्चर जो कि 42 मिनट का है, पूरा साइनोबैक्टीरिया का एक एक बात आपको बताइएगा, उसे देखें, उसके बाद उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया जनरल है ना, हम इसमें पार्टिकुलर ऑस्लेटोरिया की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट है कि साइज जो है इनका 0.5 to 60 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इतना जो आपको लग रहा है कि इतना स्मॉल है, ये सबसे बड़े प्रोकैरियोट्स हैं, सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोट्स हैं इस साइज 0.5 to 60 माइक्रोमीटर वाले। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एक्सट्रीमली कॉमन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश मोस्ट ऑफ दी कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, और जहाँ ये क्या करते हैं दोनों तरीके से पाए जाते हैं। मतलब कुछ सरफेस पे होते हैं जिन्हें प्लैंक्टन्स बोलते हैं, कुछ बेंथोज होते हैं जो मतलब थोड़ा डीपनेस मतलब बॉटम पे पास आ सकते हैं। तो ये दोनों टाइप कंडीशन पाए जाते हैं, प्लैंक्टन्स भी और बेंथोज भी। कहाँ पे, फ्रेश वाटर बॉडी में। और करेक्ट आंसर गाइस डी। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए बी सी एंड डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।